हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है शानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक सुनिश्चित तरीके से कर रहे होंगे। सो दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस ड्राइवर के फॉर्म भरे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है अपने स्कोर को कमेंट माध्यम के ज़रिए हमें बताएं। इस सेट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से आपको 30 क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो दोस्तों, तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों, आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब। उम्मीद है इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है कि 1830 के दशक में पटना केंद्र था बहावी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहावी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 3, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, महात्मा गांधी को, या सुभाष चंद्र बोस को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब हुआ था? तो द पटना टाइम्स का प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यात्रियों में से सबसे पहले बिहार, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, रुकिए। निम्नलिखित यात्रियों में सबसे पहले बिहार कौन आया था? अब्दुल लतीफ़ आया, मगध थनीज़ आया था, फाहियान, या फिर मोहम्मद सादिक? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित यात्रियों में सबसे पहले बिहार कौन आया था? तो इन सबसे पहले बिहार जो आया था दोस्तों, उस यात्री का नाम है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस विदेशी यात्री ने कहा था कि पटना के लोग ज़मीन खोदकर सोना निकालते हैं? एक बार फिर से पढ़िएगा। किस विदेशी यात्री ने कहा था कि पटना के लोग ज़मीन खोदकर सोना निकालते हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, मनुची ने कहा था, राफल फिच ने कहा था, तैवर्निया ने कहा था, या फिर पीटर मुंडी ने कहा था? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राफल फिच ने कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1915 में, ऑप्शन नंबर बी 1914 में, ऑप्शन नंबर सी 1916 में, ऑप्शन नंबर डी 1917 में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना संग्रहालय का जो स्थापना हुआ था 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1949 में, 1936 में, या 1950 में? तो पटना में गांधी संग्रहालय की जो स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1967 में हुआ था। दोस्तों, मैं अपने सेट को थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है सेट को करते हुए। 50 क्वेश्चंस में कम से कम 20 मिनट का समय लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने जो आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, बिहार को वर्तमान सीमा व क्षेत्र कब प्राप्त हुए थे? 1936 में प्राप्त हुए थे, 2000 में प्राप्त हुए थे, 1912 में प्राप्त हुए थे, या 1947 में प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा सन 15 नवंबर 2000 को प्राप्त हुआ था। जब झारखंड बिहार से अलग हो गया था तब जाके बिहार का अस्तित्व प्राप्त हुआ था। पहली बार बिहार का विभाजन कब हुआ था? 1912 में।
बंगाल जो है उस समय अलग हो गया था। उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को हो गया था, झारखंड उस समय अलग हो गया था। ठीक है, और इसका तीसरा विभाजन हो गया था 1936 में, जब ओडिशा अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग VVI करके हाईलाइटेड कर लीजिएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किए थे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए थे, सहजानंद सरस्वती ने किए थे, जयप्रकाश नारायण ने किया था, या फिर कर्पूरी ठाकुर ने किया था? बताएं कौन किया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किए थे वो किए थे ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या? अच्छा, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा जो ऑप्शन नंबर बी, उर्दू है। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार की वह भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, बताएं क्या होगा? बिहार की वह भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो बिहार की जो 8वीं अनुसूची में शामिल वाली भाषा कौन सी है? मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, या फिर अंगिक है? देखिए, मगही का तो अभी पता नहीं, भोजपुरी को शामिल किया नहीं गया है 8वीं अनुसूची में। अंगिकी जो भाषा है वो ऐतिहासिक भाषा है, तो अब बचा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली, पर इसका राइट आंसर भी यही होगा। मैथिली जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 13। महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? बताएं, क्या कपिलवस्तु में दिए थे, वैशाली में दिए थे, कौशाम्बिक में दिए थे, या फिर पावापुरी में दिए थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। महावीर स्वामी जी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश, अंतिम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी, क्योंकि उनके जो अंतिम शव थे, शव को भी पावापुरी में ही दफनाया गया था और अंतिम उपदेश वहीं पे उन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। 14। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? शेर खां का वास्तविक नाम बताएं दोस्तों। क्या सलीम था, फरीद खां था, दारा या अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीद खां था। सलीम तो शाहजहां का नाम था। बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किस जिले की है, किस जिले की है? तो बताएं वह जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? शिवहर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, मुंगेर है, या फिर सिद्धपुरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चंपारण नील आंदोलन में, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्र नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्र नेता कौन थे? तो इसके राष्ट्र नेता थे ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी। और गांधी जी को बिहार किसने बुलाया था? तो इनको बिहार बुलाया था किसने, बोलिए? गांधी जी को बिहार किसने बुलाया था? गांधी जी को बिहार किसने बुलाया था? तो ये बुलाए थे राजकुमार शुक्ल जी ने। किसने? राजकुमार शुक्ल बुलाए थे इनको। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया था, इनका ध्यान जो है बिहार की ओर आकर्षित किया था। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार चौधरी, श्री केसी शाह, श्री पी.के. शाह, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं
वो हैं आपका कौन, ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार चौधरी जी हैं। प्रश्न नंबर 18, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था किसने? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादक किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर ए किशनगंज में, ऑप्शन नंबर बी रोहतास में, ऑप्शन नंबर सी कटिहार में, या ऑप्शन नंबर डी पटना में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रोहतास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर, बिहार में जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? बताएं दोस्तों, बिहार में जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? इसका आप लॉजिक समझिए। देखिए, जूट का उत्पादन हमारा पश्चिम बंगाल में होता है, और पश्चिम बंगाल से बिहार का सीमा जो लगता है 3 जिला लगता है। कौन कौन सा? एक किशनगंज, कटिहार और एक पूर्णिया जिला। तो इन तीनों में से ही कोई एक हो जाएगा दोस्तों। जो आपको ऑप्शन में नज़र आएगा आप उसको टिक कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको तो एक ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए कटिहार। पूर्णिया है नहीं, किशनगंज है नहीं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कटिहार के साथ चले जाएंगे। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? मगध राज्य की आरंभिक राजधानी बताएं। राजगीर थी, पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, या फिर गया थी? इसका राइट आंसर उम्मीद है कि आप लोग सभी को याद ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? बोलिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? बोलिए, पाटलिपुत्र का स्थापना अजातशत्रु ने किया था, उदयन ने किया था, खिलजी ने किया था, या अशोक ने किया था? पाटलिपुत्र का स्थापना जो किया था ऑप्शन नंबर बी उदयन ने किया था। उदयन किस वंश का था बताएं? उदयन किस वंश का था? उदयन जो था हर्यक वंश का था। किस वंश का था? उदयन हर्यक वंश का था। ठीक है, अब बताइए कि अजातशत्रु किस वंश का था? अजातशत्रु और बिंबिसार किस वंश के थे? बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे किस वंश के थे? ये तीनों जो हैं हर्यक वंश से संबंधित हैं। किस वंश से? हर्यक वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के बाद बिहार में किस वंश का शासन रहा था? बता दे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग VVI टच कर लें। तो हर्यक वंश के बाद बिहार के किस वंश का शासन रहा था? तो ऑप्शन सुन लीजिए, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का, कुषाण वंश का, या फिर पाल वंश का। इस क्वेश्चंस का दोस्तों ट्रिक होता है, इसके ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। हर्यक वंश के बाद जो है दोस्तों बिहार में शासन किया था कौन? शिशुनाग वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, सासाराम में। मौर्य काल में बेगार या श्रम क्या कहलाते थे? मौर्य काल के जो श्रमिक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो मौर्य काल के जो श्रमिक हैं उन्हें कहा जाता था सील, खराज, शिष्ट या विष्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष्ट कहा जाता था उन्हें। बिहार में किस स्थान पर सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? बिहार में किस स्थान पर सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में, मुंगेर में, समस्तीपुर या फिर भागलपुर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है दोस्तों? अब जो है अब उनका सीज़न भी आ रहा है, तो सबसे बिहार का पावन पर्व जो कहा जाता है दोस्तों, छठ पूजा को कहा जाता है।
इस पूजा को पाने वाला कोई पूजा ही नहीं है दोस्तों। आगे आते हैं, बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित जिला कौन सा है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित जिला कौन सा है, बताएं। बिहार के पूर्वी भाग में स्थित जिला कौन सा है? किशनगंज, कटिहार, नालंदा या फिर बक्सर? तो सबसे पूर्वी भाग में पूछा है तो सबसे पूर्वी भाग में है कटिहार जिला। हालांकि किशनगंज भी पूर्व में ही पड़ता है। किशनगंज मैंने आपको जैसे बताया था, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, और एक पूर्णिया जिला जो होता है ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है, ये पूर्व में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के सर्वप्रमुख बांसुरी वादक कौन है, बताएं। भारत में सबसे विख्यात बांसुरी वादक कौन है? सबसे विख्यात जो है बांसुरी वादक, उनका क्या नाम है? सबसे विख्यात बांसुरी वादक का नाम है बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, सुकुमार सेन या फिर हरिप्रसाद चौरसिया। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों, बताएं। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन जो है आपका, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन आपका तबला बजाया करते थे। क्या बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां आपका क्या है? शहनाई बजाते हैं, शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। जाकिर हुसैन जो है आपका तबला वादक हैं, ये तबला बजाया करते हैं, तबला वादक हैं। शिव कुमार का संबंध जो है आपका किससे है? संतूर से है। किससे है? शिव कुमार सेन का संबंध है संतूर से। और हरिप्रसाद चौरसिया जो बच रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, बताएं। प्रोटीन की, लिपिड की, सेल्यूलोज की, काइटिन की व हेमी सेल्यूलोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम क्लोराइड? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 कर चुके हैं हम लोग। 31 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम लोग 32 की ओर चल रहे हैं। आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ बताएं। तो आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल को आमंत्रण देना नहीं। ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुस्तबंद में पढ़ना। या ऑप्शन नंबर सी, बहुत चालाक होना। ऑप्शन नंबर डी, अपने बलवान बनना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी हमारे कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पटना के साथ चलेंगे हम लोग। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की जो औषधि है दोस्तों किस लाइकेन से प्राप्त होती है, बताइए। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, परमेलिया से। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, कैसा होता है? समतल जो दर्पण होता है उससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, सीधा और आभासी होता है, या वास्तविक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है क्या? किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारे आँखों में बनता है, क्या उसे हम लोग आइरिस कहते हैं, या रेटिना कहते हैं, या कॉर्निया कहते हैं, या फिर पुतली कहते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना में बनता है। ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, बताएं। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उसे हम लोग टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग नरम लोहे का उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ये रहा आपका एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, प्लीज़ ओपन डैश डोर। तो किसमें कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, बताएं। इन, ऑन, बिकॉज या फिर द का?
ये बहुत इजी है, आप लोग बता ही देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथक किस राज्य का नृत्य है, बताइए। कथक किस राज्य का नृत्य है? केरल का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है या फिर तमिलनाडु का है? तो दोस्तों कथक, ये कथक है और एक कौन सा था, कथकली होता है, अंतर है दोस्तों इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को मैं बताते चलता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का ये नृत्य है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब, बताएं। 7 अगस्त को, 21 जनवरी को, 22 मार्च को या फिर 27 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? नीरज चोपड़ा के। नीरज चोपड़ा जो हैं, नीरज चोपड़ा के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब, बताएं। 15 मार्च को, 18 अप्रैल को, 10 जनवरी को या 8 मार्च को? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, राज्यपाल उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राज्यपाल उत्तरदायी होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो दोस्तों देखिए, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। तकला मकान मरुस्थल स्थित है, बताएं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आइसलैंड में स्थित है, चीन में स्थित है या फिर जापान में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के साथ चलेंगे। चीन जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका। तो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933, 8952, 7563 या 1532, 1532? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुटीर ज्योति क्रम का संबंध है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे? ग्रामीण विद्युतीकरण से है, ग्रामीण विकास योजना से है या फिर शिक्षा से संबंधित है या फिर कृषि प्रधान से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है, कुटीर ज्योति क्रम कार्यक्रम का संबंध जो है किससे? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, किससे? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान राजा कौन था? प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान राजा जो है मिहिर भोज है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 48 नंबर के ओर चलते हैं। गरीब दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरीब दिवस मनाया जाता है 28 जून को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ था? बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ था? 2009 में, सन 2000 में, 2015 में या इनमें से कोई नहीं? प्रधानमंत्री ग्राम योजना दोस्तों कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री ग्राम योजना शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 में। ध्वनि, तो दोस्तों आज के सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट को समाप्त करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। उसके हिसाब से आप लोग अपने तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, देख सकते हैं और एक बेहतर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस सेट के बाद मैं एक और सेट लेकर आऊँगा अगर आप लोगों की डिमांड होगी तब। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि किससे होकर यात्रा नहीं करती है? निर्वात से होकर, लोहे से होकर, पानी से होकर या गैस से होकर?
दोस्तों ध्वनि जो है वो गैस से भी यात्रा करती है, पानी से भी होती है, लोहे से भी होकर जाती है, लेकिन वो किससे होकर यात्रा नहीं करती है? तो निर्वात से होकर वो यात्रा नहीं करती है। और इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर आने की तैयारी में हैं और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कीजिए और स्वस्थ और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।